लग ये रहा था कि फेवरेट फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब, लेकिन पता ये चल रहा है कि नहीं, मोदी ने मुनीर की या मोदी ने मुनीरे की ही मंजी ठोक दी है। ये पंजाबी के अंदर कहना चाहिए। ठीक है जी। अंदर मोदी ने उस इलेक्शन से पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है और अब ये पाकिस्तान पर करने जा रहे हैं अटैक, क्योंकि अमित शाह ने कल एक इजलास बुलाया हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस चीफ के सरबराह मौजूद थे और आज अमित शाह को उन्होंने तलब किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें हाई लेवल मीटिंग है। उसमें ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है और उसे किला बना दिया कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके नाम में मोहम्मद है भाई। लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। अनबिलीवेबल नादरी, महसूस ये हो रहा है बाज़ औक़ात कि शायद पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सूंघा हुआ है या पूरी दुनिया ने नादरी कुछ ना कुछ पिया हुआ है, क्योंकि ज़हनी मरीज लोग नादरी ऊपर आ रहे हैं। और आप देखें ना, अमेरिका के अंदर ट्रंप बैठा हुआ है और उसके बाद एक खबर नादरी जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नादरीन एक पागल आदमी बिहार जीत चुका है। ट्रंप के कुछ ही फेवरेट डिक्टेटर्स हैं, उनमें उर्दन का, मिस्र का डिक्टेटर और पाकिस्तान का डिक्टेटर, ये 3 फेवरेट डिक्टेटर हैं ट्रंप के। वहां पे जो अवामी लीग है, वही शेख हसीना की पार्टी के वर्कर्स, वो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं और जो वहां के मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, जिहादी हैं, वो सारे इन लोगों को मार रहे हैं, अवामी लीग के वर्कर्स को। स्टोन पेल्टिंग हो रही है, गन्स चलाई जा रही हैं और वो टोटल केओस है। फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर, जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है उसका जैश मोहम्मद से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान मिस्र बन जाएगा, मैशत खराब होगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। हो तो गया है, लेकिन वो उसमें कहा जा रहा है कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के दोनों पड़ोसी में आग लगी पड़ी है और यूनिस की हालत बांग्लादेश में इतनी खराब हो गई है कि उन्हें आर्मी चारों तरफ से घेर कर उनकी सुरक्षा कर रही है। यूनिस के खिलाफ लोगों का इतना गुस्सा बढ़ गया है कि पूरे बांग्लादेश धुआं धुआं हो गया है। शेख हसीना की एंट्री दोबारा बांग्लादेश में होने जा रही है। वही ये सुन पाकिस्तान यूनिस सदमे में है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक मोहम्मद यूनिस की आंतरिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध और हसीना पर दर्ज मुकदमे को हटाने की मांग ढाका समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन जोरों से हो रहा है। जमात इस्लामी और बीएमपी भी अब यूनिस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। एक तरफ जहां शेख हसीना के समर्थक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नाक पे दम करी हुई है, वहीं दिल्ली में बैठी शेख हसीना ने भी बड़ा खेल खेल दिया है। शेख हसीना लगातार दिल्ली में बैठकर मोहम्मद यूनिस पर निशाना साध रही हैं, जिसका खामियाजा अब बांग्लादेशियों को भी लगने लगा है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की भारी वोट से जीत के बाद पाकिस्तान ने अपना सर पकड़ लिया है और पाकिस्तान को हर पल डर सता रहा है कि भारत हम पे हमला करने वाला है। अब जैसे ही वो मैप निकाला है, बांग्लादेश में आग लग जाती है, लिटरली आग लगी हुई है। और इधर से हमने बिहार जीत लिया, जहां पर अभी आपको दिखेगा कि 1-1.5 करोड़ जिहादी जो बांग्लादेश से इलीगली भारत में आ गए थे, वो वापस जाएंगे। और वो एरिया जहां पर अभी अभी ओवैसी का 1-2 लोग जीते भी हैं, वो सारे खाली होने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है, अब जो जिहादी हैं बांग्लादेश के, वो एम्बोल्डर हो रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं, बसेस को आग लगाई जा रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, गन फायर हो रहा है। अब ये तो इनके खिलौने हैं, बस को आग लगा दी, बम फेंक दिया, गोली चला दी, लड़कियां उठा ली। अब भारत में ये हो नहीं सकता। तो ये जो 1-1.5 करोड़ जिहादी जो बिहार में बैठे हैं, अब वो जाएंगे। उनको मालूम है इनके दिन अब यहां पे चलने वाले नहीं है। भाई नक्शा आपने निकाला नया, और अपने ही कंट्री का नक्शा चेंज होने वाला है इनका, बांग्लादेश का। और इनका चिकन नेक 2 हैं। अब ये हमारे चिकन नेक के ऊपर इनकी नजर थी, इनके दोनों चिकन नेक अब काटे जाएंगे। क्या देखिए क्या है, ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है और उसे किला बना दिया कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके नाम में मोहम्मद है भाई। वहां पे जो अवामी लीग है, वही शेख हसीना की पार्टी के वर्कर्स, वो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं और जो वहां के मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, जिहादी हैं, वो सारे इन लोगों को मार रहे हैं, अवामी लीग के वर्कर्स को। स्टोन पेल्टिंग हो रही है, गन्स चलाई जा रही हैं और वो टोटल केओस है पूरा बांग्लादेश में। चलिए, अब हमारे लिए तो मौका है, हम आराम से बैठ के देखेंगे। ये लाइव नेटफ्लिक्स की मूवी चल रही है, क्योंकि ये अब प्रोटेस्ट नहीं रहे, ये युद्ध का ऐलान है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पे हो रहा है तो हो क्यों रहा है?
क्योंकि पहले तो इनके सपने थे कि भारत में ये बिहार ले जाएंगे, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल ले जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा करते ये अपने बॉर्डर को इंक्रीज कर लेंगे। अब इनके सपने टूट गए हैं, तो अब इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अब ट्रिगर क्या हुआ? शेख हसीना, आपको मालूम है, उसकी गवर्नमेंट को गिरवाया गया और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बांग्लादेश का कि जब गवर्नमेंट गिर जाती है तो 6 महीने के बीच में आपको इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। यह उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन अब 1 साल के 1.5 साल हो गया, इलेक्शन दिख ही नहीं रहे। यूनिस ने कहा था कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं फरवरी तक मैं इलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो इलेक्शन फरवरी से भी पोस्टपोन होने वाले हैं। भाई अल्लाह की जो कसम खाई थी। अब लोगों को आ गया गुस्सा। अब वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यूनिस सिर्फ उसको सैल्यूट लगवाने की अब आदत पड़ गई है, प्रेसिडेंट है कंट्री के, अब वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, इतने आराम से सोता है वो। अब वो क्या कर रहा है? वो ऐसा काम कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ही चेंज कर दिया जाए। अगेन पाकिस्तान के साथ अब कंपैरिजन कर लीजिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका आसिम मुनीर है उसने अपने फेवर में लेके आने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। अब वही काम बांग्लादेश के अंदर भी, जो वहां पर सीआईए का एजेंट बैठाया हुआ है मोहम्मद यूनिस, वो भी यही काम कर रहा है। सत्ता छीनने के लिए ये कोई भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद इसको शेख हसीना को निकालने के बाद क्लासिक रजीम चेंज का जो प्ले बुक होती है वो अपनाया गया और उसके बाद यूनिस को बिठाया गया। अब वहां पर हो क्या रहा है? यूनिस कंट्री को चला नहीं पा रहे और आईएसआई और सीआईए दोनों मिलकर अब वहां पर इकट्ठे काम कर रहे हैं यूनिस के साथ। काम क्या कर रहे हैं? वो बड़ा मजेदार है। काम ये किया जा रहा है कि जमात इस्लामी जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई और सीआईए जब जिहादियों को क्रिएट करती है तो वो बांग्लादेश के अंदर किसी को ठीक करने के लिए नहीं बना रही, वो किसी और के लिए बना रही है। वो बना रही है भारत के लिए। और भारत में बिहारियों ने जैसे बीजेपी को जिताया है 203 सीटें देकर, उन्होंने बता दिया कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें जिहादी पर नहीं चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, बांग्लादेश में आग लगेगी। शेख हसीना ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। उसके फादर ने बांग्लादेश बनवाया था, उसको मालूम है सत्ता में बैठना कैसे है और सत्ता को चलाना कैसे है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वहां पर युद्ध होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है कब होगा। और दूसरा क्वेश्चन है क्या मोहम्मद यूनिस क्या वो सत्ता छोड़कर नीचे उतरेंगे और इलेक्शन करवाएंगे? मुझे इसका आंसर चाहिए। मुझे मालूम है इसका आंसर क्या है, क्योंकि नाम में मोहम्मद है तो अल्लाह की झूठी कसम तो खाएगा ही। अनबिलीवेबल नादरीन, महसूस ये हो रहा है बाज़ औक़ात कि शायद पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सूंघा हुआ है या पूरी दुनिया ने नादरीन कुछ ना कुछ पिया हुआ है, चूंकि ज़हनी मरीज लोग नादरीन ऊपर आ रहे हैं। और आप देखें ना, अमेरिका के अंदर ट्रंप बैठा हुआ है और उसके बाद एक खबर नादरीन जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नादरीन एक पागल आदमी बिहार जीत चुका है। नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नादरीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नादरीन क्लीन स्वीप कर चुका, अनबिलीवेबल। तो पूरे के पूरा नादरीन भारत जो उसकी शेप थी, शक्ल थी, जो उसका चेहरा था वो कोलैप्स कर गया। पूरा मुल्क नादरीन धर्म करके नीचे कर गया, शाइनिंग इंडिया वाला इमेज नीचे चला गया। उसके बाद भी नादरीन बिहार जीत जाना अनबिलीवेबल है। पता नहीं क्या नादरीन सूंघा हुआ इन लोगों ने, ये कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जो भी बंदा नादरीन इस दुनिया के अंदर ये समझता है कि भाई हमने शराफत के साथ जिंदगी जीनी है और इस खित्ते ने आगे बढ़ना है, वो फिर मोदी जैसे शख्स के नादरीन खिलाफ होगा। इस खित्ते के नादरीन जो मेजर पार्ट्स है, उनमें चाइना है, उनमें इंडिया है, उनमें पाकिस्तान है। जब तक ये तीनों नादरीन कलेक्टिव आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी सब तीनों मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो ये पूरा रीजन आगे नहीं बढ़ेगा, ये पूरा रीजन प्रोग्रेस नहीं करेगा। जंगें प्रोग्रेस को खा जाती हैं, जंगें जवानियां खा जाती हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर्स नादरीन नस्लों को रोल देते हैं। और ग्लोबली नादरीन हर वो बंदा जो अमन को तरजीह देता है, जो पीस को तरजीह देता है, जो कि कलेक्टिव अप्रोच को तरजीह देता है, उसके लिए परेशान कौन है और इसके लिए अफसोसनाक है। आई होप सो कि भारत के अंदर नादरीन लोग खड़े हों, तो बातचीत करें।